हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के अर्ली मॉर्निंग साइन। तो ये वीडियो आपको मदद करेंगे अपना दिन को अच्छे से बिताने में, एंड एट द सेम टाइम आप प्लान भी कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इस महाशिवरात्रि में कोई भी साइन मांग रहे हो माँ काली से तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करता हूँ, ना ही मेरा कोई अलग वेबसाइट है, तो प्लीज़ स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। प्लीज रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर सोल। प्लीज ब्रिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी टू आवर सोल। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी स्वाहा। लेट्स जय माता। देख लेते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वाह, छिन्नमस्ता माँ। एंड इट इज़ अ क्लियर कट साइन के आपने अपना ईगो को कॉन्कर किए हो। आपने अपना नेगेटिविटी को कॉन्कर किए हो, ईगो को कॉन्कर किए हो, रैडिकल सेल्फ लव बाहर आए। तो ये मैं देख सकता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट के बाद एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। कल रात आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में गए थे, या फिर हो सकता है कि आप किसी को कट ऑफ किए हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो, अपने वैल्यू को रियलाइज़ कर पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसे ही कुछ ईगोइस्टिक कॉर्ड्स मेरे को इंट्यूटिवली दिख रहा है कि आपके साथ जुड़ा हुआ था एंड आपने उस कॉर्ड को कट ऑफ किए हो। वो मेंटल कॉर्ड्स हो सकते हैं, इमोशनल कॉर्ड्स हो सकते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ किसी पास्ट को लेट गो किए हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपना ईगो को हटा के किसी के साथ बात करना स्टार्ट किए हो, कोई कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किए हो, कोई झगड़ा को एकदम शांत किए हो, किसी पर्सन को शांत किए हो, किसी रिलेशनशिप को बचाए हो। सो यू आर स्टार्टिंग विद अ बैंग। लाइक आई कैन से के द छिन्नमस्ता माँ सेज कि रेडिकल डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कि माँ देख रहे थे कि प्रेशर बिल्ड हो रहा था और फाइनली आप उस प्रेशर को हटाए हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो सच्चाई आप इग्नोर कर रहे थे, जो सच्चाई को आप मान नहीं रहे थे, या फिर जो सच्चाई को आप समझ नहीं पा रहे थे, वो सच्चाई आए हैं। सो कुछ अनकंफर्टेबल सा चेंजेस आप महसूस किए हो, कुछ रिजल्ट जो आपके मुताबिक नहीं हुआ, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिला। बट राइट नाउ you are trying to solve this problem, you are healing yourself, and most importantly you are accepting your life the way it is. Like आप किसी को चेंज नहीं कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। आप खुद को उतना नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, खुद को उतना वीक नहीं समझ रहे हो, खुद को वैल्यू देना सीख रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट शी वांट्स। आज आप जितना हो सके सॉर्टेड रहिए, जितना हो सके नेगेटिव लोगों से बात कम कीजिए, जितना हो सके अपना वैल्यू को समझिए, जितना हो सके आप नेगेटिव लोगों को कन्विंस मत करिए और लोगों के कमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए। आप गुड इनफ हो। ओके, लाइक माँ आपको यही बोल रहे कि भले लोग आपको कितना भी क्रिटिसाइज़ करिए, कितना भी ख़राब बातें बोले, उस चीज़ को हटाओ। आपको पता है कि आपका स्ट्रगल क्या है, आपको पता है कि आप कितना लोगों के लिए सोचते हो, आपको पता है कि आपके ऊपर प्रेशर कितना रहता है। आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी के सामने कुछ प्रूव करना नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। जो लोग आपके सामने मुसीबतें लेके आएंगे, उन लोगों को माँ हटा देंगे एंड उन लोगों को माँ सबक भी सिखाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किए हैं, आज हम उसको माँ सबक सिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट्स हुआ है कल और आज वो आपको सॉरी बोलेंगे, या फिर वो कल ही आपको सॉरी बोले थे, नाउ दे आर हैविंग रिग्रेट्स कि वो क्यों बोला, ये शायद उसको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी एक रिग्रेट हो रहे है कि किसी पर्सन को चूज़ करके आप बहुत बड़ी गलती किए हो, ऐसा हो सकता है, या फिर किसी चीज़ को चूज़ करके। बट एनीवे यू आर नाउ एंडिंग दैट कन्फ्लिक्ट्स। आप कुछ कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर रहे हो, कुछ रेजोल्यूशंस आपको मिल रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आज आपको मिल रहे हैं माँ की तरफ से। यस, गौरी देवी। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड टू गेट। गौरी देवी आपको यही बोल रहे हैं कि जैसे कि काली माता के डार्क फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही गौरी देवी गौरी माता को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि ब्राइट फेस को। सो
माँ आपके ऑरा से बहुत खुश है। माँ देख पा रहे हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, सबको आने नहीं दे रहे हो। लोग जब आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं तब आपको वो समझ में चला, मतलब वो पता चल जा रहे हैं, आपको आपके समझ में आ रहे हैं ना, एक रेडिकल ग्रेस आ रहे हैं। सो जिस तरीके से आप खुद की ईगो को हटाए हो, नेगेटिव एनर्जी को एंड किए हो, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स को एंड किए हो, तो उसके लिए माँ आपको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। ये रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है? रिकॉग्निशंस हो सकता है, ये पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकता है, या फिर जो काम आप प्रेजेंटली कर रहे हो उस काम पे आप देख पाओगे कि हाँ उस पर आपको अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। आज का दिन आप देख रहे हैं कि आप बहुत खुश होके बिता रहे हो, लाइक फैमिली के साथ बिता रहे हो, फैमिली के लिए कुछ चीज़ खरीद रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो डेफिनेटली आज का दिन आप सेलिब्रेट करोगे। एक रीयूनियन मेरे को दिख रहा है। जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो लोग आपको अपमान किए थे, इंसल्ट किए थे, वो लोग आके सॉरी बोलेंगे। यहाँ पे मोरल विक्ट्री आपको मिल रहा है, सक्सेस आपको मिल रहा है, अबंडेंस आपको मिल रहा है। गौरी देवी माँ आपके घर को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था, तबीयत खराब हो रहा था, डिप्रेस चले आ रहे थे आप बहुत दिन से, तो यहाँ पे ये सब खत्म हो रहे हैं ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए आप बहुत ही नेचुरल हो, ओके, आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, इनोसेंट हो। तो ऐसे इनोसेंट लोगों को अक्सर बुरे लोग डैमेज करने के लिए आएंगे ही आएंगे। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि खुद को एक पौधों की तरह समझो। और जब हम लोग कोई पौधे को लगाते हैं, हाँ, बहुत ही छोटे जब वो पौधे होते हैं तो हम लोग एक फेंस क्रिएट करते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना आ पाए, ताकि बर्ड्स आके ना उसको खा जाए, ताकि नो कैटल्स आके उसको खा जाए। सो बेसिकली यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर ब्यूटीफुल ऑरा। सो माँ आपको बोल रहे कि कुछ दिन ओके नेगेटिव कन्फ्लिक्ट्स के अंदर मत जाओ, कुछ दिन अकेले रहना सीखो, कुछ दिन आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। स्पेशली वीकेंड है तो इस टाइम पे फोर्स मत करो कि लोग क्या करें आपको भी वो करनी है। जिस चीज़ पे आपको खुशी है वो चीज़ करिए। सेकेंडली, किसी को असलियत दिखाने के लिए या फिर किसी का असली रूप उसको दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ साइलेंट रहना पड़ता है, वो उसको अपने आप समझ में आ जाता है। सो लोग जब जिस तरीके से आपको ट्रीट किए उस तरीके से आप उनको ट्रीट करोगे तो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बट आप गौरी देवी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपमान करेंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों को आप कंप्लीटली बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, बट अगर लोग आपको बहुत बुरा वाला बोल रहे हैं तो एटलीस्ट उनके लिए आपको थोड़ा सा प्रोटेस्ट करनी है। एक छोटा सा स्टोरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस देव माँ काली के एक बहुत बड़े भक्त थे। तो वो दक्षिणेश्वर आ रहा था, तो ऑन द वे टू कम, मतलब ऑन द वे टू दक्षिणेश्वर, तो वो देखा है कि एक स्नेक बहुत गांव वाले को काट रहे थे। एंड गांव वालों ने उसके सामने आके रामकृष्ण जी के सामने आके प्रे किए कि बाबा जी देखिए कि ये स्नेक्स बहुत ज़्यादा लोगों को काट रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देव उस स्नेक से बात किए और बोले कि तुम काट क्यों रहे हो लोगों को, मत काटो, ये बुरी चीज़ है। तो स्नेक्स वो चीज़ सुनो। जब रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर से अपने घर लौट रहे थे कुछ दिन बाद, तब वो देखे कि स्नेक्स एकदम बहुत ही ख़राब कंडीशंस पे रोड की एक साइड पे गिरा है। और तब जाके रामकृष्ण परमहंस देव उस स्नेक से पूछे कि आपका ये हाल कौन किया। तो वो स्नेक्स प्रभु को बोले कि प्रभु आपने मेरे को बोले थे नहीं काटने के लिए, तो मैंने नहीं काटा, किसी को नहीं काटा, और ये लोग देखिए मेरे को मार मार के क्या हालत बना दिया। सो दैट इज़ द स्टोरी। तब जाके रामकृष्ण परमहंस देव उस स्नेक्स को बोला कि मैं तुमको काटने के लिए नहीं बोला था, बट मैं तुमको ये नहीं बोला था कि जब कोई तुमको मारने के लिए आ रहे तो उसको हिस मत करो। तो थोड़ा सा तुमको हिस करना ही है, थोड़ा सा तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा रिएक्ट करना ही है। सो अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो नेगेटिव लोग आके तुमको खा के चले जाएंगे। सो वही चीज़ है कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे, तो एटलीस्ट बोल के चुप हो जाओ। साइलेंट ट्रीटमेंट ठीक है, बट कुछ ना कुछ बोलो। अगर आप ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, वो उसको ख़राब लगेगा, वो पर्सन को ख़राब लगेंगे, ऐसे अगर आप करते रहोगे तो आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे।
तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेस्ट करना ही है कि ये गलत हो रहा है, बट प्रोटेस्ट करना मतलब ये नहीं है कि लोगों को अपमान करना, उसको समझाना कि क्या गलती वो कर रहे हैं और क्या चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है और क्या चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बार बार अगर कोई दोस्त आपके घर में आ रहे हैं और आपका घर को गंदा करके चले जा रहे हैं, आपको ये नहीं बोलना कि कल से मत आओ, बट आपको ये बोलना है कि अगर आ रहे हो आप तो प्लीज़ घर को साफ करके जाओ। एक बार आप बोल सकते हो, 2 बार आप बोल सकते हो, 3 बार के टाइम पे आपको थोड़ा सा झाड़ना ही पड़ेगा उनको कि ये तुम क्या कर रहे हो, राइट। सो नो बोलना होगा। आज आपको कुछ नेगेटिव लोगों को नो बोलना होगा। वो ऐसे काम करके गेट अवे नहीं हो सकते हैं, ओके। जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ चलना होगा, नो बोलना होगा आज आपको। ये मैसेज माँ भी आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ को नो बोलिए, कुछ चीज़ को कट ऑफ कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेज। वाह, अर्थ ऑफ काली, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। अर्थ मतलब सोल पर्पस। सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस है कि जो चीज़ के लिए आप इस धरती पे आए हो। तो आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग जर्नी के बारे में जानना चाहते हो। हीलिंग जर्नी क्या है, कैसे काली माँ के साथ कनेक्ट करें, ये कमेंट्स में मेरे को बहुत ज़्यादा आते हैं। एक ही चीज़ बोलूँगा, हीलिंग जर्नी, माँ काली के साथ कनेक्ट, शिव जी के साथ कनेक्ट, ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं होता है। जब आप समझ जाते हो कि आपका दर्द कहाँ पे है, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इंटरनल पेन से वो लोग पीड़ित है या फिर एक्सटर्नल पेन से। इसीलिए क्या हो जाता है, वो हीलिंग को कभी गूगल से देखते हैं, कभी कोई बाबा जी के पास जाके सुनते हैं, कभी कोई एस्ट्रोलॉजर दिखाते हैं। नो, हीलिंग मतलब जब आप एकदम शांत होकर बैठ के महसूस कर सकते हो कि कहाँ पे पेन है और उस दर्द को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब मान लो आप खाना बना रहे हो, आपको सॉल्ट पसंद है, आपको सॉल्ट नहीं पसंद है, आपको मीठा खाना पसंद है, आपको तीखा खाना पसंद है, आपको सॉल्ट और मीठा एकदम पसंद नहीं है, आपको सॉल्ट और मीठा बहुत पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है। हर लोगों का हर एक चीज़ है। इसमें से कोई जनरलाइज करके नहीं बोल सकते हो कि कैसे काली माँ को कनेक्ट कर सकते हो। नो, कोई भी नहीं, क्योंकि हर सोल का अलग सोल पर्पस होता है। हर सोल के लिए अलग अलग जॉनर होते हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा कि नहीं, क्या है फ्यूचर, इसका एक ही चीज़ है कि अर्थ को समझो। लाइफ क्या दिखा रहे उसको समझो। लाइफ जिस चीज़ पे आपको वेलकम करे उसको जाओ। लाइफ जिस चीज़ पे आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे उस चीज़ को समझो। कहीं ना कहीं जीवन के अर्थ को आपको समझना होगा। उसके बाद आपका ये WH क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि क्या होगा, क्यों क्या होगा का कुछ नहीं है। जब आप समझ जाओगे कि ये चीज़ के लिए आप बने हो और ये चीज़ आप कर रहे हो, इस चीज़ पे आपको खुशी मिल रही है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ अच्छा ही होगा। और जो चीज़ के लिए आप बने नहीं हो बट फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, जैसे कि मैक्सिमम 9 to 5 लोगों के मुंह से मेरे को यही सुनना पड़ता है, मंडे है फिर से ऑफिस जाना है, एंड दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव कमेंट। अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि मंडे है फिर से ऑफिस, दैट मीन्स you really wanted to do something else and you are doing something else just for the sake of money, just for the sake of अर्थ ऑफ काली एक ही चीज़ आपको बोल रहे हैं। लाइफ में कई कबार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशंस के बारे में सोचते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, एक्सटर्नल सक्सेस के ऊपर सोचते हैं, और हम लोग जो चीज़ इग्नोर करते हैं वो है इनर फाउंडेशंस, वो है इनर पीस। और इनर पीस पैसों से नहीं खरीदा जाता है। इनर पीस मिलियन सब्सक्राइबर्स से नहीं खरीदा जाता है। इनर पीस क्या है? जब आपको 1 रुपये पे भी शांति मिलेगा, जब आपको बोलेगा कि नहीं मेरे को मॉल में नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ एक फील्ड में जाना है, और जब उस फील्ड में जाके नेचर को नेचर को टच करना है, नेचर को फील करनी है। अर्थ ऑफ काली वही चीज़ को रिकमेंड आपको करते हैं कि क्यों आपको चाहिए ये सब बाहर के वैलिडेशंस। आप अंदर बहुत खुश हो, आपके वर्ल्ड में आप महाराजा हो या फिर महारानी हो, और बाहर के लोगों को अपने अंदर मत लेके आओ, और अपने अंदर के बात को बाहर के लोगों के सामने तभी बोलो जब वो लोग सुनने के लिए रेडी है। सो आपके हीलिंग जर्नी, आपके प्रोसेस कैस, ये आपका एब्सोल्युटली प्राइवेट जॉनर है। अब इस चीज़ को दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो लोग आपके जोन में नहीं है। सो अपने अर्थ को समझो। आप मैच्योर हो, आप इंटेलिजेंट हो और आप कॉन्फिडेंट हो, बट आपके जैसे वो लोग नहीं है। सो ना ही आपको किसी को करेक्ट करना है और ना ही आपको उन लोगों के जैसे बनने हैं। सेपरेट होना सीख जाइए बाहर के ट्रेंड से, बाहर के रिचुअल से। काली माँ आपको अंदर बुलाते हैं हमेशा कि अंदर देखो, मंदिर नहीं जाना है, फास्टिंग नहीं करनी है, कुछ चीज़ पे नो येस नहीं बोलना है, कोई पाप पुण्य नहीं देखना है। आंखें बंद करके
जब आप माँ के साथ कनेक्ट करोगे तो जीवन का अर्थ एक ही चीज़ है कि हम आए भी ये यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग आए खाली हाथ, जाएंगे भी हम खाली हाथ, बट जो सीख हम लोगों को मिलेगा इस लाइफ टाइम पे, उस सीख को हम दूसरे लाइफ टाइम पे कैरी करेंगे. सो स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर इनर पीस. इस पर जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ गौरी देवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनिबन. और एक चीज़, मैं कोई भी चीज़ सेल नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए. किसी भी स्कैमर्स को रिप्लाई मत दीजिए अगर वो लोग मेरे फोटोज़ यूज़ करके आपको कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगा. ऑल द बेस्ट. जय माँ काली, जय माँ माता दी. बाय बाय.